नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। वसुंधरा राजे का तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना आखिरकार टूट गया। इस सपने को संजोने के लिए उन्होंने बहुत जतन किए थे। ग्राउंड लेवल पर भी बहुत मेहनत की थी और जिन देवी देवताओं को मानती थी उनकी भी पूरी मनौती की। लेकिन आखिरकार भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो नाम ऊपर से आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद का था, जो नाम कोई भी नहीं जानता था। खुद भजनलाल शर्मा तो भी नहीं जानते थे। वो जो पर्यवेक्षक आए थे वो भी राजस्थान आने से पहले इस नाम को नहीं जानते थे कि उन्हें राजस्थान में जाकर, जयपुर में जाकर विधायक दल की बैठक में किसका नाम घोषित करना है उन्हें भी नहीं पता था। उन्हें बस ये पता था कि अंतिम समय में उनके पास एक मैसेज आएगा जयपुर पहुंचने के बाद, और उसमें जो नाम उन्हें दिया जाएगा वो नाम उन्होंने पढ़ दिया। एक पर्ची तैयार हुई, उस पर्ची पे जो नाम लिखा गया और पर्ची से ही एक नए मुख्यमंत्री राजस्थान को मिले हैं, भजनलाल शर्मा। लेकिन इसके साथ ही वसुंधरा राजे की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। उन्होंने लगातार संघर्ष किया, काफी मेहनत की। मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी जताने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी। लेकिन आखिरकार उनके सारे जतन फेल हो गए। उनकी पूजा सफल नहीं हो सकी। पूजा की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब उन्होंने अंतिम समय के अंदर चुनाव जीतने के बाद लॉबिंग चल रही थी, दावेदार जताई जा रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, तब सबसे ज्यादा सक्रिय वसुंधरा राजे ही थी। उनका खेमा सबसे ज्यादा सक्रिय था। वो खेमा ऐसे ही सक्रिय नहीं था, वो लगातार उनकी जो हैसियत रही है राजस्थान के अंदर, जो उनके पास समर्थक हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और जितने समर्थक उनके विधायक जीत कर आए हैं, उसके आधार पर स्वाभाविक रूप से उनकी उम्मीदें जागनी थी और वो दावेदारी वो जता रही थी। सिर्फ यहीं से नहीं, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यदि किसी भाजपा नेता ने सबसे ज्यादा सभाएं की तो वसुंधरा राजे थी, जिन्होंने करीब 45 के लगभग सभाएं की है पूरे प्रदेश के अंदर, और प्रदेश के हर हिस्से में जाकर उन्होंने सभाएं की है। जो भी उनके समर्थक थे उनको टिकट दिलाया। वैसे माना जाता है कि उनके करीब 65 समर्थकों को इस बार टिकट मिले थे, और जिसमें से करीब 44 समर्थक जीत कर भी आए हैं। हालांकि उनके खेमे का दावा इससे ज्यादा विधायकों का भी रहा है, लेकिन 44 समर्थक ऐसे जहां पर उन्होंने सभाएं की थी और वो विधायक चुने गए हैं, जीते हैं। और जीतने के बाद जब वो जयपुर आए तो वसुंधरा राजे से मुलाकात की उन्होंने और अपना समर्थन भी जताया। तो ये सारी चीजें थी जिससे वसुंधरा राजे को पूरी उम्मीद थी कि उनकी सुनी जाएगी, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन है, सबसे ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, सबसे ज्यादा उन्होंने सभाएं की है, और पहले भी 2 बार प्रदेश के अंदर वो राज कर चुकी हैं। पिछले 20 साल से निर्विवाद रूप से राजस्थान में सबसे बड़ी नेता वो रही हैं। लेकिन इस बार शायद उनके ग्रह साथ नहीं दे रहे थे, इस बात का एहसास उन्हें भी था, और इसी को लेकर उन्होंने उनके निवास पर, जो 13 सिविल लाइन्स का निवास है जहां पर विधायक लगातार आते जा रहे थे, लेकिन साथ में एक बड़ी पूजा भी चल रही थी। बताया जा रहा था कि शायद उनके कुछ ग्रह खराब हैं और उन्हीं ग्रहों की शांति के लिए, सिद्धि के लिए, और सत्ता के राह में जो भी बाधा पंडितों ने उन्हें बताई थी उन्हें दूर करने के लिए वो लगातार अनुष्ठान करा रही थी। और 3 दिनों तक ये लगातार अनुष्ठान चलता रहा, जब तक फैसला नहीं हो गया। अंतिम दिन, जिस दिन फैसला था 12 तारीख को, उस दिन भी अनुष्ठान जारी था। हम लोग उस दौरान वहीं खड़े थे और लगातार देख रहे थे कि वसुंधरा राजे के निवास पर कौन आ रहे जा रहे हैं। तब बड़े गुप्त तरीके से इन पंडितों को लाया जाता था। अचानक से उनके निवास का गेट खुलता था और सीधे पंडित जो मोटरसाइकिल पर सवार होते थे तुरंत बाहर निकल जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा मौका भी पड़ा जब इन पंडितों को हमने देखा। दरअसल जब भी पंडित पुजारी आते थे पूजा कराने के लिए तो उसके पहले मैसेज हो जाता था गेट पर कि आ रहे हैं, तो गेट तुरंत खुलना चाहिए। और इस बार ऐसा हुआ कि शायद एक पंडित जी जब पहुंचे, पुजारी जब पहुंचे, तब पहले से सूचना नहीं थी, गेट नहीं खुला, तो वो निवास के बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहे, और वहां से फिर उन्होंने फिर से फोन करके मैसेज अंदर करवाया कि गेट खुलवाइए, मैं बाहर खड़ा हूँ। तब तक जो मीडिया की टीमें थी उन्होंने उन्हें देख लिया और उनसे बात करने की कोशिश भी की। क्या बात हुई थी पंडित से वो आपको बताते हैं।
अरे पंडित जी मस्त है क्या हाल है? पंडित जी यही है क्या? हेलो हाँ मैं बाहर ही खड़ा हूँ। हाँ चले जाओ खड़ा दो पंडित जी बता के जाओ कौन सी पूजा कर रहा हूँ। सुनो आपको मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है। अरे कौन सी पूजा कर रहे हो पंडित जी? पंडित बताओ ना कौन सी कर रहे हो? आपको मेरी कसम है। पंडित 2-3 पंडित आते हैं। ये तो अरे 6-7 है, 4-5 तो पहले हो चुके हैं। तो ये वो पंडित जी थे तुरंत अंदर चले गए और पूजा का क्रम लगातार जारी रहा। जब तक मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं हो गया तब तक ये पूजा का क्रम चलता रहा, लेकिन शायद ग्रहों की शांति नहीं हो पाई, वो सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। वैसे वसुंधरा राजे धर्म कर्म में काफी श्रद्धा रखती है, काफी विश्वास रखती हैं, और इसमें स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ी इम्तिहान था उनके लिए, एक दावेदारी थी, तब भी वो पूजा कराती। उसके पहले भी वो लगातार पूजा के अंदर व्यस्त रही हैं। सबसे ज्यादा उनकी श्रद्धा रही है बांसवाड़ा के अंदर जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, वहां पर उनकी सबसे ज्यादा आस्था रही है। वो लगातार वहां पूजा के लिए जाती रही है, दर्शन के लिए हमेशा जाती है। जब मुख्यमंत्री थी तब सबसे ज्यादा दौरे शायद अगर उनके कहीं बने हैं तो बांसवाड़ा बने हैं, जहाँ पर उन्होंने मंदिर की पूजा की है। उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करा है, करीब 7.5 करोड़ रुपए उस पर भी खर्च किए हैं। और उनकी श्रद्धा इतनी थी कि जब 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने थे तो काउंटिंग वाले दिन भी वो उस मंदिर में ही बैठी थी। हालांकि तब भी उनकी साधना काम नहीं आई थी। 2018 के अंदर उनके जो मुख्यमंत्री थी और वो चुनाव हार गई थी, भाजपा चुनाव हार गई थी, तब भी सत्ता से दूर हो गई थी, उन्हें मौका नहीं मिला था। ये दूसरा मौका है जब इस बार भी उन्होंने गृह शांति की सारी कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हो पाई। वैसे वसुंधरा राजे इसके अलावा दतिया में जो पीताम्बरा पीठ है, बगलामुखी माता जी का मंदिर है, वहां पे भी उनकी काफी श्रद्धा रही है और वहां पर भी लगातार जाती रही है। चुनाव के दौरान भी वो गई थी। और त्रिपुरा सुंदरी तो वो चुनाव प्रचार में नहीं जा पाई, तो मतदान खत्म होने के दूसरे ही दिन तत्काल वो वहां पहुंची थी। लेकिन हो सकता है इन ग्रहों को मनाने में उनको सफलता मिली हो, लेकिन असली मुश्किल जो कह सकते हैं आप कि गृह मंडल के अलावा जो उनकी मुश्किल थी वो पार्टी के अंदर ही थी। पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो शायद नहीं चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते थे, और वही हुआ कि गृह शांति तो शायद उन्होंने करा ली हो सकता है उस पूजा का क्या फल मिला हो, मगर पार्टी के अंदर जो उनके बड़े नेता थे उन्हें नहीं मना पाई और इसी का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका टूट गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।